बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से। मोदी सरकार के गठन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। भावी आगामी सरकार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है। जी हां, बीजेपी शासित प्रदेशों के सभी डिप्टी सीएम भी बुलाए गए हैं, यानी मुख्यमंत्री के साथ साथ सभी बीजेपी शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्री जहां जहां हैं उनको भी बुलाया गया है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए उनको बुलाया गया और 7 जून को सेंट्रल हॉल में संसदीय दल की बैठक होनी है। इस बैठक में इनको बुलाया गया है, यानी बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है, बुलाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। प्राइम डिबेट में स्वागत आप सभी का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है गठबंधन की सरकार, चुनौतियां बेशुमार। केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी 8 जून को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया है और 7 जून को एनडीए के नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। समय राष्ट्रपति से मिल चुका है। बीजेपी ने सरकार बनाने की अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है। ये नेता एनडीए के सभी दलों से बात करेंगे। सूत्रों से खबर यह भी है कि छोटे दलों ने, यानी एनडीए के जो घटक दल हैं, सहयोगी दल हैं, उन्होंने अपनी अपनी पसंद के मंत्रालयों की मांग भी शुरू कर दी है, डिमांड शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल उठता है गठबंधन की सरकार में कौन सी चुनौतियां होंगी। वहीं विपक्ष भी इस बार मजबूत है। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा को शुरू करेंगे। तीसरी बार एनडीए सरकार, सियासी हलचल तेज। आठ जून को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। नए मंत्रिमंडल को लेकर बैठकों का दौर। गठबंधन की सरकार, चुनौतियां बेशुमार। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आमंत्रित करते हैं मेहमानों को। पूजा कपिल मिश्रा प्रवक्ता हैं बीजेपी से, स्वागत आपका पूजा जी। राजेंद्र आर्य साहब प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका बहुत बहुत स्वागत राजेंद्र जी। एसपी मित्तल सर, वरिष्ठ पत्रकार, मित्तल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। राजीव जैन सर, राजनीतिक विश्लेषक, राजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजेंद्र जी, पहला सवाल आपसे। 8 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। राजेंद्र आर्य जी। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो एनडीए का नेता चुने जाने पे निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई। लेकिन जैसा भी है, जो एनडीए के पहले भाजपा के गुरूर में या जो प्रधानमंत्री का स्टाइल है, वो स्टाइल अब बरकरार रहेगा कि नहीं रहेगा, ये देखने वाली बात है। और इसके साथ में जो मेजर की प्लेयर हैं, चंद्रबाबू नायडू जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, नीतीश कुमार जी के भी अपने कुछ जख्म हैं, चंद्रबाबू नायडू जी के भी कुछ जख्म है पूर्व के प्रधानमंत्री जी को लेकर। तो देखने वाली बातें अभी से ही मांगे शुरू हो चुकी है, जैसे नीतीश जी के द्वारा या छोटे दलों के द्वारा। और आपने जैसा इस डिबेट का टाइटल रखा कि गठबंधन की सरकार, चुनौतियां बेशुमार, तो निश्चित रूप से जो मोदी जी का स्टाइल ऑफ वर्किंग है जी, या जो मोदी जी का एक लीडर के रूप में एक जो कैरेक्टर है, मतलब जो जिस तरीके से वो राजनीति को करते आए हैं अपने साथियों के साथ में या अपने पार्टी के वर्कर्स के साथ में, नेताओं के साथ में, वो शायद मेरे को लगता नहीं है कि मोदी जी को वो सूट करेगा। और वो चेहरे पे जो उनकी खुशी भी हम देख रहे हैं ना, वो खुशी वो वाली नहीं है जो एक पूरी तरीके से। और सबसे बड़ी बात है, देश की जनता को हम बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने भाजपा को एक तरीके से नकार दिया, क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके का 400 पार का जो नारा दिया था, 370 भाजपा और 400 पार गठबंधन, मतलब पूरा एनडीए,
तो वो चीजें नहीं हुई। और इसी आपके चैनल पे ही हमने कुछ महीने पहले जो पूर्वानुमान की डिबेट की थी, तब भी हमने बहुत सारी अपनी आवाजें उठाई थी, लेकिन ठीक है, नहीं सुना गया। लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया है, हम उस जनादेश का सम्मान करते हैं। हम वही चीजें हम लगातार कह रहे थे कि, और कुछ जगह 2-3 राज्यों में हमारे से थोड़ा सा हमारा फिगर कम रह गया, अदरवाइज ये चुनौती आपको लगता है पूरी तरीके से बराबर होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब ने यह बात कही है कि हम डेफिनेटली सभी का स्वागत करेंगे। हमारे साथ में अभी भी जैसे हमारा 234 का फिगर है, और इसके साथ में सबका स्वागत है। और हम पहले भी गठबंधन की सरकारें चलाने में सिद्धस्त रहे हैं। 10 साल हमने गठबंधन की सरकार चलाई है, चाहे यूपीए 1 के अंदर चलाई हो, चाहे यूपीए 2 के अंदर चलाई हो। और सबसे ज्यादा इस देश के इतिहास के अंदर अगर समाज मतलब सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, चाहे लोक कल्याणकारी योजनाएं, तो सबसे ज्यादा योजनाएं कानून बनाकर, राजेंद्र आर्य जी, आपने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के पुराने जख्मों की बात की। आपने कहा कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम दलों से कहा है कि खुले दिल से आप हमारे साथ आ सकते हैं, आपका स्वागत है। मतलब ये कि जख्मों की दवा की शीशी लेकर आप घूम रहे हैं, आप सामने आ रहे हैं। लेकिन टीडीपी और नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार का गठन एनडीए का होना चाहिए। मतलब आपकी दवाई की शीशी पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है जख्मों पर लगाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरी बात सुनिए। अगर वो अगर अपने जख्मों को वहां पे वापस कुरेदना चाहते हैं, या जो पूर्व में जो चीजें रही है, आपको पता है कि नीतीश जी के और भाजपा के साथ में सांप छछूंदर का खेल कई बार हुआ है। ये पहली दफा नीतीश और भाजपा साथ नहीं आ रहे हैं, या टीडीपी और भाजपा पहली दफा साथ नहीं आ रहे हैं। हाँ। ये चीजें कितने दिन चलती है, क्या सा परिणाम लाती है, क्या मांगे रखी जाती है, क्या चीजें होती है, ये तो आने वाला समय पूजा कपिल जी, क्या इन जख्मों की दवाई रेल मंत्रालय प्लस बाकी जो और कैबिनेट के पद 3 मिल जाएं, राज्य मंत्री के पद मिल जाएं, दूसरी तरफ टीडीपी की अपनी डिमांड सूत्रों से सामने आ रही हैं, संवैधानिक पद की भी मांग की जा रही है, तीसरी तरफ शिंदे शिवसेना गुट की तरफ से भी अपनी डिमांड रखी गई है, और ना कुछ कहते हुए चिराग पासवान की भी डिमांड सामने आ रही है। और एक सांसद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, वो भी मंत्री बनना चाहते हैं। कैसे एडजस्ट होंगे सब, और सबकी डिमांड कैसे पूरी होंगी? देखिए रविंद्र जी, ये एनडीए की सरकार है, एनडीए का रहा है। पहले भी हमारे सहयोगी दल हमारे साथ रहे हैं, और आदरणीय मोदी जी हों, और जिनके वो शिष्य हैं आदरणीय अटल बिहारी जी, जिन्होंने सबसे बड़ी गठबंधन की सरकार चलाई और सबको बहुत साथ के चला। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस पर विश्वास करके चलने वाली पार्टी है। 10 साल हम इसी विजन के ऊपर मोदी जी ने अपनी सरकार को चलाया है, और हमें किसी जख्म और जलन, ये इनका काम है। इनका काम रहा है 99 के फेर में घूमते हुए भी इन लोगों को, इनकी स्थिति वो है कि जो बच्चा फेल होने जा रहा था, अब वो गलती से पास हो गया, तो उस चीज को इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो हम बिल्कुल हमने एक सेट पे रखा था कि हम 90%। लेकिन राजेंद्र आर्य जी ने कहा मगर अगर आपके शब्दों में उनके भाव को समेटूं तो उनके मुताबिक कि जो पास हो गए हैं उनके चेहरे की मुस्कुराहट उस रिजल्ट को देखकर नजर नहीं आ रही है। लेकिन खुश होइए, होना चाहिए कि पास हो गए हैं, लेकिन जो 60% लेकर आए हैं फर्स्ट डिवीजन, लेकिन चेहरे पर खुशी नहीं है। बहुत विनम्रता हम्बलता के साथ हैं, बिल्कुल खुश हैं। जनता ने देखिए रविंद्र जी, वो जनादेश हमें दिया तीसरी बार। ये हिस्ट्री है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को लगातार देश की जनता ने आशीर्वाद प्यार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बैठक में एक बात कहा कि जनमत मोदी के खिलाफ रहा है। अब रविंद्र जी, ये तो वो कहें कि जो दिख रहा है सामने 99 वाले अगर 240 वाले को ये बोलेंगे, और जब प्रदेश में भी ये 8 पर ही रहे हैं, 14 पर है भारतीय जनता पार्टी, फिर भी हम लोग उसको बड़ी विनम्रता से स्वीकार कर रहे हैं। ये आपका नजरिया हो सकता है, आपका अति आशावादी नजरिया मुझे नजर आ रहा है कि 25 से 14 आप हो गए, वो 0 से 11 हो गए, आपको फिर भी उनका दुख नजर आ रहा है। अपनी ये इसको
नहीं नहीं, इनको अपनी जीत में, इनको हमारी हार दिख रही है, इनको अपनी जीत दिख रही है। तो मैं कह रही हूं हम फिर भी विनम्रता से उस सारी चीजों को स्वीकार कर रहे हैं। ये हमारा अपना विश्लेषण है कि हम अपने टास्क से, हमारे टारगेट से दूर कैसे रहे, लेकिन ये अपने जीतने की खुशी में लेकिन पूजा जी ठीक है, आप जीत गए, बधाई। भाजपा आप सरकार बना रहे हैं, बधाई। रविंद्र जी, मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे हैं, बधाई। लेकिन ये बताइए ना, ये जो डिमांड आ रही है इसका कैसे करेंगे? अब ये डिमांड की शुरुआत है। अरे जवाब तो दीजिए ना इसका। डिमांड जो अभी तो शुरुआत है, आज पहली बैठक हुई एनडीए की, अभी ये निकलकर जानकारी आ रही है कि अपने कितने नंबर होने चाहिए कैबिनेट पोर्टफोलियो के, मंत्रालय के मंत्री पद कितने होने चाहिए, कौन कौन सा होना चाहिए, ये भी बताया जा रहा है। देखिए क्या स्टाइल ऑफ वर्किंग वो रहेगा, जिसका सवाल यहां राजा ने उठाया। मोदी जी, आदरणीय मोदी जी के नहीं, मोदी जी का वर्किंग स्टाइल यही रहेगा। वो हमेशा से जनता के लिए, हम राष्ट्र के लिए काम करते आए हैं, हम जनता के समर्पण के, जनता के लिए काम करते आए हैं और देश के विकास के लिए काम करते हैं। हमारा जो लक्ष्य है विकसित भारत, उसके लिए काम करेंगे। और ये सहयोगी दल पहले से ही हमारे साथ है, ऐसा नहीं है कि अभी अभी आगे कि हम जीत गए तो ये लोग जुड़कर आगे सरकार बनेगी। 282 थे 2014 में, 303 थे 2019 में, 272 से आगे थे आप लोग, है ना? यही तो लोकतंत्र है, चीजों का फर्क समझना होगा। यही तो लोकतंत्र है हमारा, जनता जनार्दन है कि जनता ने आज हमें जनादेश दिया, लेकिन बहुत एसपी मित्तल सर, आपने दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं को विस्तार से सुना जो मैंने सवाल किए। आज बैठक के बाद, बैठक के अंदर जब बैठे हुए थे तमाम एनडीए दल के नेता, और जब बैठक के बाहर निकलकर विक्ट्री मार्क दिखाया, प्रधानमंत्री मोदी के दाईं तरफ जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बाईं तरफ चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे। डिमांड भी आनी शुरू हो गई हैं। कितनी चुनौतियां हैं और वर्किंग स्टाइल में कितना फर्क आएगा? अपनी बीजेपी की जो कोर इश्यूज हैं, जिनको कहा जा रहा था 100 दिन में एड्रेस करेंगे और बहुत ही अविश्वसनीय यह कार्यकाल रहेगा, क्या वाकई में चीजें दिखाई दे रही हैं? देखिए रविंद्र, 2014 और 2019 के मुकाबले में 2024 के अंदर ये बदलाव है कि पहले भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत था और जो सहयोगी दल थे अलायंस थे, वो उनकी मर्जी पर डिपेंड थे कि किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाए। ये क्या नाम से नरेंद्र मोदी तय कर रहे थे। लेकिन इस बार चूंकि उनकी जरूरत है, आप 240 पे आके अटक गए, 32 सीटों की आपको और जरूरत है। ऐसी स्थिति में जो सीटें आपको मिलेंगी, 32 से ज्यादा जो कहा जा रहा है कि 292 तक एनडीए को बहुमत है, तो जो लोग अपना बहुमत समर्थन देंगे, स्वाभाविक है कुछ ना कुछ तो कीमत वसूलेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी भी कोई क्या नाम से नए पॉलिटिशियन नहीं है, और नरेंद्र मोदी की जो प्रवृत्ति रही है वो सबको खुश करना जानते हैं। किस तरीके से खुश किया जा सकता है, यहाँ तक कि विरोधियों को भी कैसे खुश किया जाता है, लेकिन ये उनको लेकिन सर आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन मैं एक इसी में काउंटर सवाल ये करूंगा कि सपोज कीजिए मैं आपसे कोई डिमांड रखूं और फिर उस डिमांड को आप माने, या फिर आप मुझसे पूछो कि भाई तुम्हारी डिमांड क्या है, हम पूरा करेंगे, फर्क होता है ना। तो इस गठबंधन की केमिस्ट्री का आज पहला दिन, नए नतीजों के बाद कैसा लगा आपको? हाँ देखिए रविंद्र, जो आज के हम एनडीए की बात करें तो मुझे लगता है कि पहला दिन उनको पूरी तरह सफल रहा है। हाँ। सुबह से मीडिया में कई तरह की चर्चा चल रही थी, लेकिन आपने देखा जितने भी घटक दलों ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा, वो सारे के सारे आज की बैठक पे मौजूद थे और सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास कर दिया गया है कि हम नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं। और अब उम्मीद यही है कि 7 तारीख को जब क्या नाम से राष्ट्रपति जी आमंत्रित कर रही हैं, तो स्वाभाविक है कि सारे घटक दलों के जो पत्र है वो क्या राष्ट्रपति जी को दे दिया जाएगा, और हो सकता है 8-9 तारीख को क्या नाम से शपथ भी हो जाए। लेकिन आपकी ये बात सही है कि जो समर्थन दे रहे हैं वो जरूर कीमत वसूलेंगे। और देखिए अभी आपने ध्यान दिया हो तो 2019 में या 2014 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई समन्वय समिति नहीं बनाई गई थी। ये पहला मौका है 2024 में जब समन्वय समिति बनाई गई है, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह की। ये तीनों जने मिलकर सहयोगी दलों से बात करेंगे कि उनकी क्या इच्छा है या वो क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि क्या नाम से जो स्थितियां हैं वो इतनी विपरीत स्थिति नहीं है कि यदि कोई सहयोगी दल अपनी बात को दबावपूर्ण रखना चाहे तो मुझे लगता है वैसे हालात नहीं है। और राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। राजीव जैन साहब, अगली सरकार मोदी 3.0 की अगर बात करें, जो अगर बनती है, अगर मौजूदा स्थिति में देखें जो अभी घटनाक्रम है उसके हिसाब से संभव होता दिख रहा है, क्या आपको इस सरकार के रोड मैप में कोई रेड लाइट, कोई स्पीड ब्रेकर, कोई ब्रेक
दिखाई देता है या फिर बिल्कुल एक्सप्रेस वे में बिल्कुल ये कहें कि एक क्रूज कंट्रोल जो होता है उस फॉर्म में आगे बढ़ेगी? देखिए रविंदर, ये गठबंधन की सरकार है, तो गठबंधन की सरकार कहीं दबावों में काम भी करती है। जो सहयोगी दल होते हैं उनका दबाव होता है, जैसा भी आप जिक्र कर रहे थे कि अब मंत्रालयों की बात भी शुरू हो गई है, तो इस तरीके के दबाव आने वाले समय में भी आते रहेंगे। अब नरेंद्र मोदी का अभी तक का जो अनुभव है वो है कि पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने का। उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर भी पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई, प्रधानमंत्री के तौर पर भी। लेकिन अब स्थितियां बदल गई 2024 में कि गठबंधन की है। गठबंधन की सरकार के साथ अपनी मजबूरियां भी होती हैं। प्रधानमंत्री की जो बड़ा दल होता है उसकी मजबूरी होती है कि जो सहयोगी दल है, और जो बहुमत का आंकड़ा है ये 292 वाला आ रहा है, तो ये भी कहीं करीब करीब ही माने 272 के। तो इसमें किसी भी दल को नाराज करना, जो खासकर बड़े दल है जैसे जदयू नीतीश कुमार का, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की, इन दो बड़े दलों का तो कतई नाराज करने की स्थिति में भाजपा या प्रधानमंत्री नहीं होंगे। इन दोनों दलों के अभी से ये डिमांड आने लग गई कि हमारे राज्यों को विशेष पैकेज का दर्जा दिया जाए। तो स्पेशल स्टेटस तो दिया नहीं जा सकता, दर्जा वो तो बड़ा कानूनी प्रक्रियाओं में है, लेकिन स्पेशल पैकेज की मांग उनकी कहीं ना कहीं दबी जुबान से या आने लग गई। वो पूर्व में भी इस तरीके की अपनी मांगे रख चुके हैं जब गठबंधन सरकारों में थे। तो लेकिन मेरा जो आपका सवाल है, मेरा उसमें यही कहना है कि ये गठबंधन की सरकार या तो मजबूती से काम करेगी या मजबूरी में काम करेगी। तो मजबूती की स्थिति तो तब दिखती जब और भी दल होते या छोटे दल और होते, 5-5, 7-7 होते। लेकिन अब दो बड़े दल जो है वो कहीं ना कहीं मजबूर करते रहेंगे। पूरे 5 साल यदि सरकार चलती है, हम तो शुभकामनाएं ही दे सकते हैं कि सरकार पूरे, यानी कुल मिलाकर इन दो बड़े दलों पर ही फोकस करके रखना है। और कल ही इंडिया गठबंधन एक स्मार्ट मूव चलते हुए इन्हीं दो दलों के नेताओं को जो सूत्रों से जानकारी आई कांटेक्ट करने की और ऑफर देने की शुरुआत कर दी थी। राजेंद्र आर्य साहब, सवाल आपसे ये कि अभी भी कोई गुंजाइश, कोई संभावना नजर आ रही है कि जो सूखा है 10 साल का वो पूरा होगा? अभी भी है कुछ अपेक्षा? देखिए रविंदर जी, जहां तक गठबंधन सरकारों को चलाने का या समन्वय की बात है तो वो कांग्रेस से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। नहीं, मैं इंडिया गठबंधन सरकार की संभावनाओं को लेकर, क्योंकि कल जब जवाब लिया गया था वही कह रहा हूं ना, वही कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं समझना चाह रहा हूं कि टीडीपी की सरकार ने और ये जो नीतीश बाबू हैं, इन्होंने मुस्लिम आरक्षण को लेकर हमेशा से पैरवी की है। तो अब यहां पर पहली बात तो ये कि क्या ये भाजपा के या ये जो एनडीए की सरकार होगी उनका ये कोर इशू होगा या नहीं होगा, या ये उससे पहले दिन ही पल्ला झाड़ लेंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 240 लोग भाजपा के जीते हैं उसमें से नरेंद्र मोदी के आरएसएस के उम्मीदवार हैं क्या प्रधानमंत्री पद के? और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह, रमन सिंह, ये अपना अपमान भूले नहीं है। विद इन भाजपा इतनी जबरदस्त घमासान होने वाली आने वाले 2-4 दिनों के अंदर, और आरएसएस की भूमिका अभी तक क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि आरएसएस का न्यूज को तो बिल्कुल एक मिनट राजेंद्र, एक न्यूज मिस कर गया। एनडीए ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है और परसों जो बैठक होगी हाँ। लेकिन आपको पता है कि भाजपा का सारा काम नागपुर से चलता है, संघ मुख्यालय से चलता है। तो एनडीए संघ मुख्यालय के ऊपर हो गया, इसका मतलब तो हम ये माने। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, एनडीए के कन्वीनर का पद किसको दिया जाता है? मेरी नजर में मुझे लग रहा है कि कन्वीनर का पद प्रधानमंत्री से भी बड़ा होगा, जो कि शायद ये चंद्रबाबू नायडू को देना चाहेंगे, लेकिन मर्जी से नहीं देंगे, वो जबरदस्ती इनसे लेंगे। तो अब आने वाले समय के अंदर ये जो बड़े नेताओं के जिनके मैंने नाम लिए ना, ये अपना अपमान नहीं भूले हैं। आप मत भूलिए कि उनको जिस तरीके का व्यवहार दिया है, जिस तरीके से मोदी जी ने, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रधानमंत्री, एक मिनट पूजा जी, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है मंत्रिमंडल का चयन, लेकिन अब यह अधिकार प्रधानमंत्री के, मतलब जो बनने वाले प्रधानमंत्री है उसके पास ठीक है सर, नहीं रहने वाला है। कपिल जी आंसर दे सुनिए, एक सीट वाला आदमी भी अपने लिए मंत्रालय मांग रहा है, तो ये सूची बहुत लंबी है। ठीक है सर, वो 10 साल आपने भी पीछे यूपी की सरकार चलाई है, इससे पहले भी चलाई है। एक मिनट हमने बताइए, एक मिनट जवाब, समय नहीं है सर, समय नहीं है। पूजा जी रविंद्र जी
जिनके घर शीशे के होते हैं वो ईंट की मजबूत दीवारों पे पत्थर नहीं फेंकते, शायद ये भूल रहे हैं। रुकिए, क्या हो रहा है बीजेपी के परिवार में, कांग्रेस में क्या चल रहा है उसे चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है, बीजेपी कहीं दिख नहीं रही है, संघ परिवार कहीं दिख नहीं रहा है, अंदर की चीजें निकल के आएंगी तब पता चलेगा। भाजपा के लिए और एनडीए के लिए सरकार बनाना मुश्किल है और चलाना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आने वाले समय में जल्दी से एसपी मित्तल सर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जैसी कोई चीज जिसमें आप अपने मुद्दे छोड़ो, हम अपने मुद्दे छोड़ते हैं और एक कॉमन मुद्दों पर आगे बढ़े, और दूसरी कन्वीनर, ये होंगे या नहीं होंगे? पास सर 10 सेकंड बस, मित्तल सर 10 सेकंड। रविंद्र, बिल्कुल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कन्वीनर भी होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज जो क्या नाम से 293 एनडीए के दिखे, आप जब मुख्यमंत्री जी एक मिनट मैम, मित्तल सर को बोल लीजिए मैम, समय नहीं है, प्लीज प्लीज। राष्ट्रपति के पास जाएंगे तो ये संख्या बड़ी होगी। अभी भी ये कहा जा रहा है कि 10 निर्दलीय जो है वो क्या नाम से एनडीए के पक्ष में। जी राजीव जैन सर, जल्दी से एक छोटा सा 10 सेकंड में आपसे रिएक्शन। पहली बात यह कि क्या बीजेपी की अंदरूनी जिस लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं ऐसा कुछ है? दिक्कत यहां पे दो फ्रंट पे आ सकती है, एक तो एनडीए को सहेज कर संभाल कर चलना है, दूसरी आपके अंदर भी नाराज नेता जैसे राजेंद्र आर्य जिक्र कर रहे हैं उनको भी संभालना हो सकता है। लेकिन देखिए रविंद्र, सबसे पहली चीज तो यह है कि एनडीए को संभाल के रखना है, केंद्र में सरकार को सुचारू रूप से चलाना है, स्थायी रूप से। और जो भाजपा की अंदरूनी राजनीति है वो मेरे ख्याल से भी 1 साल तो कहीं ना कहीं रुकी रहेगी। उसके बाद जो राजनीति तो एक संभावना का खेल है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो वो एक अलग चीज है। पूजा जी, लेकिन चलते चलते एक बात जरूर कहूंगा कि डबल इंजन की सरकार में अब डबल ड्राइवर दिखाई दे रहे हैं। एक अगले डब्बे में तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू हैं और बिल्कुल पीछे के डब्बे में बराबर चलते हुए नीतीश कुमार भी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का इस बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़े प्राइम डिबेट में। फिलहाल इतना ही, आप लोग बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार।